ये एक ऐसी दुनिया है जहां लोग डिवाइन बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ हर किसी के पास अपना एक लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट हो सकता है। कुछ लोग फॉलन एंजल से कॉन्ट्रैक्ट करके नेदरवर्ल्ड की शक्ति हासिल कर लेते हैं और ऐसी फॉलन क्वीन बन जाते हैं जिससे सब डरते हैं। वहीं कुछ लोग खतरनाक जानवर शांग बर्ड से कॉन्ट्रैक्ट कर भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने वाले आधे से ज्यादा बंदे लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों की सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। के दुनिया भर के जहर की कला सीख लेते हैं और डेडली पॉइजन मास्टर बन जाते हैं। लेकिन ये आदमी जिसे दुनिया यूयोन डीमन गॉड के नाम से जानती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट एक प्यारा सा स्केलेटन सोल्जर है। दरअसल आज सुपिंग को इस दुनिया में आए हुए 18 साल हो गए हैं। इस दुनिया में स्टार पेट्स ही समाज की तरक्की का मेन रीजन है, चाहे वो डेली लाइफ हो, काम काज हो या फिर इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन और जंग हो। हर चीज में स्टार पेट्स की मदद जरूरी है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देशों का स्टेटस भी उनके बैटल पेट्स की ताकत से ही तय होता है। इसलिए सुपिंग अच्छे से जानता था कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसके पास जबरदस्त ताकत होनी जरूरी है। लेकिन असलियत बहुत क्रूल थी। सुपिंग ने अभी तक एक भी स्टार पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। उसके पास बस एक टूटी फूटी सी पेट शॉप थी। जैसे ही वो खुशी खुशी आज का काम शुरू करने वाला था, एक बड़े से पैर ने उसे लात मारकर कई मीटर दूर फेंक दिया। उसने देखा कि दरवाजे पर एक शमाते कैजुअली खड़ा है। वो अपने पेट शेवेशी के लिए जवाब मांगने आया था। उसने पूछा कि उसे 10 शेरनियों के साथ 3 दिन तक बंद क्यों रखा गया। अब वो किसी भी जानवर को देखता है तो उसे उल्टी आ जाती है। सुपिंग ने उसे काल्म डाउन होने को कहा और बोला कि वो पहले के पैसे लौटा देगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, शेवेशी के मुंह में एक ब्लास्ट गेल बुलेट बनने लगा। ठीक उसी पल अचानक एक बिजली सुपिंग पर गिरी और आसपास सब कुछ एकदम से रुक गया। एक डेटा पैनल उसकी आंखों के सामने आ गया। ये देखकर सुपिंग मुस्कुराया। मेरा चीट कोड आखिरकार आ ही गया क्या? सुपर पेट सिस्टम उसके साथ जुड़ गया, जिससे वो दुकान के अंदर हर तरह के हमले से इम्यून हो गया। सुपिंग ने महसूस किया कि एक यूनिक पावर उसके शरीर में आ रही है। तभी समय फिर से चलने लगा। शेवेशी का ब्लास्ट गेल बुलेट बन ही रहा था कि अगले ही पल एक हाथ ने उसका स्पेल तोड़ दिया। सुपिंग इस वक्त एक डीमन गॉड की तरह लग रहा था। उसने शेवेशी को वो गेल बुलेट वापस निगलने का ऑर्डर दिया। ये देखकर शम्माते हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये लड़का अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया। वो शेवेशी को लेकर पेट शॉप से भाग गया। तभी सिस्टम का पॉपअप आया। शॉप के अंदर का खतरा टल गया है। रिवॉर्ड के तौर पर शॉप को रिफ्रेश करने का राइट मिलता है। उसी पल एक तेज हवा ने दुकान के अंदर की सारी चीजें तबाह कर दी। उसके ठीक बाद शॉप एकदम नई जैसी हो गई। पेट्स को रखने के लोहे के पिंजरे भी प्रोफेशनल फॉस्टर स्लॉट्स में बदल गए। तभी सिस्टम ने एक मिशन दिया। होस्ट, थंडर राइट और मून चेजर डॉग में से किसी एक को चुनो और उसे 3rd रैंक या उससे ऊपर तक ट्रेन करो। सुपिंग ने फौरन थंडर राइट को ट्रेन करने का फैसला किया। वो मून चेजर डॉग की कहीं भी पॉटी कर देने की आदत को भूल नहीं पा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि इस थंडर राइट का स्किल सिर्फ क्यूट दिखना था। इससे पहले कि वो पछताता, उसके पैरों के नीचे एक स्पेस क्रैक खुला और पलक झपकते ही वो थंडर गेट सी रियल्म में पहुंच गया। आसपास 100 मीटर ऊंचे बिजली के तूफान थे। सुपिंग अभी इस नजारे को देख ही रहा था कि तभी 1,00,000 मीटर बड़ा थंडर एबिस किंग उसके सर के ऊपर आ गया। उसके मुंह से एक डिस्ट्रक्शन डेथ बीम निकली और उसने सुपिंग को राख बना दिया। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर वापस आ गया। सिस्टम का पॉपअप फिर से आया। होस्ट को 0.73 सेकेंड्स पहले किंग बीस्ट ने मार दिया था। अभी आप रिवाइव होने के लिए रिवाइवल स्पेस में इंतजार कर रहे हैं। इस मिशन में आप अनलिमिटेड बार रिवाइव हो सकते हैं। मिशन 3 दिन के अंदर पूरा करना होगा। अगर टाइम पर पूरा नहीं किया तो होस्ट की रेटिंग कम हो जाएगी। जब रेटिंग 60 से नीचे चली जाएगी तो होस्ट को मिटा दिया जाएगा। ये सुनकर सुपिंग को गुस्सा आ गया। ये कैसा सिस्टम है? ये तो धोखा है। स्टार्टिंग एरिया में ही इतना बड़ा बॉस कौन रखता है? इससे पहले कि वो और कुछ कहता, उसे वापस थंडर गेट सी रियल्म में टेलीपोर्ट कर दिया गया। सुपिंग ने तुरंत थंडर राइट के साथ एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि उसकी सेंसिंग एबिलिटी बढ़ जाए। तभी जमीन से एक बड़ा सा कीड़ा बाहर निकला। उसने अपने तेज नुकीले दांतों से एक जानवर की कमर चीर दी। ये एक 10 मीटर लंबा सैंडवर्म था। सुपिंग ने देखा कि वो 100 मीटर तक का नहीं है, तो उसने थंडर राइट को पहले हमला करके उसे खत्म करने को कहा। थंडर राइट ने सैंडवर्म की पीठ पर टक्कर मारी और अगले ही पल वो वहीं पर मर गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो अनलिमिटेड बार रिवाइव हो सकता था और इससे उसने टक्कर कलीजन स्किल भी सीख ली थी। सुपिंग ने फौरन उसे गाइड करना शुरू किया। टक्कर स्किल का इस्तेमाल सैंडवर्म के पीठ और पेट के बीच की कमजोर जगह पर करो। कमांड सुनने के बाद थंडर राइट ने लापरवाही से हमला करना बंद कर दिया। सही मौका देखकर वो सैंडवर्म के कमजोर हिस्से पर टक्कर मारने लगा। लेकिन अटैक पावर बहुत कम होने की वजह से सैंडवर्म ने एक ही बार
में उसके अंदर के ऑर्गन्स को चबाकर उसे मार डाला। ये देखकर सुपिंग ने तुरंत रिवाइव बटन दबा दिया। इसके बाद थंडर राइट के बार बार रिवाइव होने और सैंडवर्म द्वारा मारे जाने के प्रोसेस में उसकी टक्कर स्किल थंडर क्रैश में अपग्रेड हो गई। ये देखकर सुपिंग बहुत खुश हुआ। एलिमेंट वाला अटैक इस कीड़े के आर्मर को आराम से तोड़ सकता है। उसने थंडर राइट को थंडर क्रैश इस्तेमाल करके इस लड़ाई को खत्म करने के लिए कहा। उसी पल थंडर राइट एक बिजली के तूफान में बदल गया और आगे बढ़ा। सैंडवर्म के पेट में तुरंत एक बड़ा सा छेद हो गया। ये देखकर सुपिंग दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि थर्ड रैंक तक पहुंचना अब नामुमकिन नहीं है। लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन जोर से हिलने लगी। लगभग दर्जनों 100 मीटर लंबे सैंडवर्म्स अचानक जमीन से निकल आए। उनमें से एक ने अपनी पूंछ मारी और सुपिंग और थंडर राइट को कई मीटर दूर फेंक दिया। सुपिंग को महसूस हुआ कि उसकी कम से कम 5-6 पसलियां टूट गई हैं। उसने सोचा कि इतने बड़े दुश्मनों के सामने लड़ते रहने का कोई फायदा है या नहीं। अभी थंडर राइट भी काफी जख्मी था और पिछली लड़ाई की उसकी एनर्जी भी वापस नहीं आई थी। इसलिए सुपिंग ने हार मान ली और मरने का इंतजार करने लगा। रिवाइव होकर दोबारा ट्रेनिंग करना ही समझदारी थी। जैसे ही एक सैंडवर्म का बड़ा सा मुंह उसे निगलने वाला था, एक बिजली की चमक ने तेजी से आगे बढ़कर उस सैंडवर्म के नुकीले दांत काट दिए। सुपिंग ने पहचान लिया कि ये थंडर राइट का थंडर क्रैश था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने अपनी मर्जी से फिर से कोशिश की। इससे उसके अंदर लड़ने का जोश फिर से जाग गया। उसने टूटा हुआ दांत उठाया और सैंडवर्म्स की भीड़ को निशाना बनाया। जब मरना ही है तो शान से लड़ते हुए मरेंगे। इसके बाद वो इंसान और चूहा एक नए एरिया में रिवाइव हुए। एक गड्ढे में हांफते हुए सुपिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो तो पूरे हेल्थ के साथ जिंदा हुआ है, फिर भी इतना थका हुआ क्यों है। सिस्टम ने समझाया, जिंदा होने से होस्ट पर थोड़ा मेंटल बर्डन पड़ता है। कृपया होस्ट अपनी लड़ने की कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी मजबूत करने पर ध्यान दें। सुपिंग ने सुनकर लाचारी से मुस्कुरा दिया। लगता है इस शरीर को अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। तभी लाइटनिंग राइट अचानक अलर्ट हो गया और खतरे को भांपते हुए उसके बाल खड़े हो गए। अगले ही पल उनके पैरों के नीचे की पहाड़ी से अचानक जड़ें निकली। सुपिंग को तब पता चला कि ये 10 मीटर का स्टोन डेमन है और उसने तुरंत लाइटनिंग राइट को उसे खत्म करने का आदेश दिया। मुफ्त में मिल रहे एक्सपीरियंस को नहीं छोड़ना चाहिए। पलक झपकते ही 3 दिन का ट्रेनिंग टास्क पूरा हो गया। इस दौरान सुपिंग 99 बार जिंदा हुआ और लाइटनिंग राइट 999 बार। उन्होंने कुल मिलाकर 472 सैंडवर्म्स और स्टोन डेमन्स को मारा। सुपिंग को इनाम में पेट बीस्ट अप्रेजल की स्किल मिली और लाइटनिंग राइट की लाइटनिंग चार्ज थंडर फ्लैश में अपग्रेड हो गई और उसने नई स्किल थंडर शैडो आफ्टर इमेज भी सीख ली। ये दोनों स्किल्स पौराणिक मानी जाने वाली लाइटनिंग टाइप की 10 महान सीक्रेट टेक्निक हैं, जो सिर्फ बेहतरीन टैलेंट वाले स्टार पेट्स ही सीख सकते हैं। स्टार पेट की स्किल्स को लड़ने की क्षमता के हिसाब से 6 क्वालिटी में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊंची क्वालिटी किंग बीस्ट लेवल तक पहुंच सकती है। इस पर सिस्टम ने समझाया, थंडर क्लाउड सी रेल्म में लाइटनिंग एलिमेंट बहुत शुद्ध है। लाइटनिंग राइट ने अनगिनत बार मौत से लड़कर अपनी पूरी क्षमता जगाई है, इसलिए उसका सीक्रेट टेक्निक सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। सुपिंग ने सुनकर शांति से मुस्कुरा दिया। इतने दिनों की मेहनत बेकार नहीं गई। जैसे ही सिस्टम पैनल धीरे धीरे गायब हुआ, सुपिंग असल दुनिया में वापस आ गया। आज ही फेंगशान एकेडमी स्टार पेट टीम का सिलेक्शन कंपटीशन है, जिसमें जीतने वाला स्टार पेट मास्टर का स्टूडेंट बन जाएगा। एक लड़की सुपिंग की पेट शॉप पर आई, जो अपने लाइटनिंग राइट को वापस लेने आई थी, जिसे उसने पिछले आधे महीने के लिए दुकान में रखा था। पता चला कि वो लड़की भी सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी, लेकिन पहले 2 राउंड्स में लगातार हार गई और उसका पसंदीदा लुओ फेंक भी बुरी तरह घायल हो गया। अब उसके पास लड़ने के लिए बस आखिरी राउंड बचा है और उसके पास बस एक ही पेट व्हाइट स्केल्ड इविल डेमन बीस्ट बचा है, जिसका अभी अभी इलाज हुआ है। इसलिए उसे लाइटनिंग राइट को वापस लेना पड़ा ताकि वो आखिरी दांव लगा सके। सुपिंग ने उसे ठंडे चेहरे से पहले पैसे चुकाने को कहा और फिर खुद पेट रूम से लाइटनिंग राइट को लाने गया। लाइटनिंग राइट उस समय कैनेल में आराम से सो रहा था। सुपिंग ने धीरे से उसे उठाया और आह भरी, उठो छोटे, तुम्हें घर जाना है। घर जाकर मुझे भूल मत जाना। हम दोनों एक साथ लड़ने वाले दोस्त हैं। उसके बाद सुयिंग ने बोर्डिंग फीस चुकाया और खुश होकर लाइटनिंग राइट को लेकर पेट शॉप से चली गई। लेकिन सुपिंग इस समय बहुत गुस्से में था। मैं अनगिनत बार मरा, तब जाकर एक ऐसा पेट तैयार किया जिसने 10 महान सीक्रेट टेक्निक सीखी और इसकी कीमत सिर्फ 108 युआन है। तभी सिस्टम से एक प्रॉम्प्ट आया, KONS नर्सरी बन गई है। कृपया होस्ट 7 दिनों के अंदर अपना खुद का पेट बीस्ट तैयार करें। टास्क का इनाम एक बैटल पेट मास्टर स्किल बुक। ये देखकर सुपिंग हैरान रह गया। क्या मैं आखिरकार बैटल पेट मास्टर बन सकता हूँ? सिस्टम ने तुरंत शॉप का इंटरफेस दिखाया। बस होस्ट को अवेकनिंग फ्लेम का इस्तेमाल करना है और उसे बैटल पेट मास्टर की योग्यता मिल जाएगी। ये सुनकर सुपिंग ने बिना सोचे समझे अवेकनिंग फ्लेम खरीदना चाहा, लेकिन एनर्जी कम होने के कारण वो खरीद नहीं सका। एनर्जी को कमाए गए पैसों से बदला जा सकता है, जिसका रेशियो 1:100 है। इसलिए सुपिंग को अभी मिले 108 युआन से बस थोड़ी सी एनर्जी ही मिल सकती थी। इस बीच दूसरी तरफ न्यू पेट टीम का तीसरा राउंड जोरों पर चल रहा था। विरोध में एलीट टर्मिनेटर के नाम से मशहूर यासु और उसका पेट बीस्ट डेमन ड्रैगन डॉग था। सबको लगा कि सुयिंग के जीतने का कोई चांस नहीं है। तभी डेमन ड्रैगन डॉग के मुंह में ढेर सारी आग जमा हुई और एक फ्लेम ड्रैगन फायर सुयिंग की ओर बढ़ी। पल भर में
कंपटीशन ग्राउंड पूरी तरह से आग की लपटों से ढक गया। शुक्र है कि रेफरी ने समय पर आकर व्हाइट स्केल्ड इविल डेमन बीस्ट की जान बचा ली। इस तरह पहला गेम यासु ने जीता। अब सु यिंग के पास लड़ने के लिए बस लाइटनिंग राइड बचा था, लेकिन उसे लगा कि जब व्हाइट स्केल्ड इविल डेमन बीस्ट भी हार गया तो लाइटनिंग राइड को मैदान में उतारना तो बस मौत को बुलावा देना होगा। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग मजाक उड़ा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि सु यिंग जल्दी से हार मानकर नीचे उतर जाए। तभी जब सु यिंग हार मानने ही वाला था तो लाइटनिंग रैट उससे पीछे से बिजली की तेजी से निकला और अपने से कई गुना बड़े डेमन ड्रैगन डॉग का सामना करने लगा। यासु ने तुरंत डेमन ड्रैगन डॉग को कई फायरबॉल्स फेंकने को कहा। लाइटनिंग रैट ने फौरन नीली बिजली छोड़ी और सीक्रेट टेक्निक थंडर फ्लैश का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन तभी सु यिंग ने अचानक आदेश दिया, लाइटनिंग राइट, हमले से बचने के लिए लाइटनिंग स्पीड डैश का इस्तेमाल करो। ये सुनकर लाइटनिंग राइट हक्का बक्का रह गया। मैंने तो ये मूव कभी सीखी ही नहीं। उसे बस अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करके भागना पड़ा, लेकिन एक फायरबॉल उसे लग ही गया। डेमन ड्रैगन डॉग ने मौके का फायदा उठाकर उसे काटना चाहा, लेकिन उसने लाइटनिंग राइट की सिर्फ एक छाया को ही काटा। सु यिंग ने स्किल एक्टिवेट किया, थर्ड स्टेज पावर बूस्ट, और लाइटनिंग राइट को अटैक करने के लिए कहा। लाइटनिंग राइट ने सुनकर अपने शरीर में फिर से बिजली का ब्लास्ट किया और बिजली से बनी एक धारदार तलवार जैसी चमक दिखाई दी। पल भर में लाइटनिंग स्वॉर्ड डेमन ड्रैगन डॉग के शरीर के आर पार हो गई। कंपटीशन ग्राउंड का शील्ड भी टूट गया और यहाँ तक कि आसमान में बादल भी फट गए। इस समय कंपटीशन अरीना में सन्नाटा छा गया। दर्शक इस हमले से डरकर हैरान रह गए। फिर होस्ट ने जोश से अनाउंसमेंट की, लाइटनिंग राइट ने 7वें लेवल की स्किल थंडर चॉप सीख ली है। आइए आज के विजेता सु यिंग को बधाई देते हैं। सु यिंग अभी तक हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि लाइटनिंग राइट इतना मजबूत कैसे हो गया और उसने 7वें लेवल की थंडर चॉप कैसे सीख ली। उसने सोचा कहीं ये उस ब्लैक हार्टेड पेट शॉप का काम तो नहीं। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, होस्ट ने तीसरे गेम के शुरू होने की घोषणा कर दी। यासु का चेहरा बहुत उदास हो गया। उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट की ताकत का इस्तेमाल करके डेमन ड्रैगन डॉग को वापस रिजर्व स्पेस में बुला लिया और फिर अपने सबसे खास पेट रॉक डेमन बीस्ट को बाहर निकाला। ये देखकर सु यिंग का चेहरा सीरियस हो गया। अर्थ टाइप पेट बीस्ट्स तो लाइटनिंग टाइप स्किल्स के दुश्मन होते हैं। तभी लाइटनिंग राइट उसकी गोद से निकलकर भाग गया और उसका पूरा शरीर भयानक बिजली से चमक उठा। रॉक डेमन बीस्ट का शरीर इस समय हरी रोशनी से चमक रहा था। कई बूस्टिंग स्किल्स ने उसे कुछ देर के लिए 5वें लेवल की ताकत दे दी। पूरे अरीना में एक बहुत ज्यादा प्रेशर छा गया। इससे पहले कि सु यिंग कोई बूस्टिंग स्किल इस्तेमाल करता, लाइटनिंग राइट रॉक डेमन बीस्ट की तरफ तेजी से भागा। जब रॉक डेमन बीस्ट का पहाड़ जैसा पैर जोर से नीचे आने ही वाला था, तभी लाइटनिंग राइट अचानक 2 फैंटम इमेजेस में बदल गया और आसानी से हमले से बच निकला। ये देखकर अरीना में फिर से सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लाइटनिंग राइट 7वें लेवल की स्किल थंडर शैडो आफ्टरमेज भी जानता है। तभी लाइटनिंग राइट रॉक डेमन बीस्ट के ऊपर से गुजरते हुए बिजली की रोशनी में बदल गया और यासु की ओर भागा। ये देखकर यासु ने घबराकर एक शील्ड बनाया, लेकिन अगले ही पल थंडर चॉप ने उसे तोड़ दिया। एक तेज धमाके के साथ कंपटीशन ग्राउंड बिजली से भर गया। जब बिजली शांत हुई तो आसमान से काली राख गिरने लगी। यासु को एक लगभग पारदर्शी पक्षी ने हवा में पकड़ रखा था। ये रेफरी का पेट विंड गॉड बर्ड था। तीसरा गेम यासु हार गया। पल भर में अरीना में जोरदार तालियां बज उठी। लोग चिल्ला रहे थे कि सु यिंग सबसे शक्तिशाली राइट किंग है। सु यिंग खुद अभी भी हैरान था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब अभी हुआ है। उसे और भी पक्का यकीन हो गया कि उस पेट शॉप का मालिक जरूर कोई बहुत बड़ा बॉस है। हालांकि वो जिसे सबसे बड़ा बॉस कह रहा था, वो इस समय 7 दिनों में 10,000 युआन कमाने के बारे में सोच रहा था। इस समय पेट शॉप में सिर्फ 3 सर्विसेज थी, बोर्डिंग, रेंटिंग और फूड सेलिंग। बोर्डिंग का शुल्क 10 युआन प्रति घंटा था और रेंटिंग से तभी कमाई हो सकती थी जब उसके पास अपना पेट बीस्ट हो। इसलिए जल्दी पैसे कमाने के लिए सुपिंग ने रेयर फूड्स इकट्ठा करने के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स में जाने का फैसला किया और फिर उन्हें दुकान में बेचना चाहा। उसने तुरंत सिस्टम का ब्रीडिंग ग्राउंड लिस्ट खोला। उसके सामने ढेर सारे ब्रीडिंग ग्राउंड्स दिखाई दिए, लेकिन उसके पास अभी बस थोड़ी सी एनर्जी थी जो सिर्फ प्राइमरी ब्रीडिंग ग्राउंड में जाने के लिए काफी थी। तभी सिस्टम ने उसके लिए सबसे सही ब्रीडिंग ग्राउंड मैच कर दिया और पूछा कि क्या वो अंदर जाना चाहता है। सुपिंग ने तुरंत हाँ कर दी और मन ही मन कसम खाई कि वो जरूर एक टॉप बैटल पेट मास्टर बनेगा। फिर वो आउटर रेल्म में टेलीपोर्ट हो गया। सिस्टम की आवाज फिर से आई, होस्ट को एक क्यूबिक मीटर न्यूबी स्पेस मिला है जिसमें 3 स्प्लिट स्टोन्स, 10,000 वैली फ्लावर ग्रास और अप्रेजल टेक्निक शामिल है। इसे मन की शक्ति से कभी भी बदला जा सकता है। इस एक्सप्लोरेशन का समय 1 दिन है और इसमें 30 बार मुफ्त में मरने का मौका है। सुपिंग ने तुरंत एक अप्रेजल टेक्निक का इस्तेमाल किया। एक रहस्यमय शक्ति तुरंत उसकी आंखों में समा गई। उसके सामने मौजूद अजीब और दुर्लभ चीजों का डाटा बॉक्स दिखने लगा, लेकिन उनकी रेयरिटी ज्यादा नहीं थी। इन्हें दुकान में बेचने से ज्यादा कमाई नहीं होगी। तभी सुपिंग ने देखा कि एक प्लेट रॉक स्नेक खाना ढूंढ रहा है और वो जो चीज ढूंढ रहा था वो रेयर रॉक पर्ल फ्रूट था। ये देखकर सुपिंग ने फिसलकर प्लेट रॉक स्नेक के मुंह से फल छीन लिया और मरने से ठीक पहले उसे न्यूबी स्पेस में फेंक दिया। इसके बाद बार बार मरने और जिंदा होने के बाद सुपिंग ने अलग अलग राक्षसों के मुंह से सामग्री छीन ली। जल्द ही 30 बार मुफ्त में मरने
करने का मौका खत्म हो गया। सुपिंग इस समय जोर जोर से हाँफ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। न्यूबी स्पेस अलग अलग तरह के पेट फूड से भरा हुआ था जो उसने अपनी जान दांव पर लगाकर हासिल किए थे। इस बीच एक रेड पिग बर्ड के सामने तरह तरह के खाने रखे थे, लेकिन उसने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया था। फैन फैमिली के सब लोग इस पर परेशान थे। उन्हें पता था कि अगर ये ऐसे ही भूखा रहा तो इसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को बुलाने का फैसला किया। तभी एक बुढ़िया एक जार में लाल फल लेकर अंदर आई। रेड पिग बर्ड तुरंत अलर्ट हो गया और उसने एक ही बार में लाल फल निगल लिया। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। फैन यूजिंग ने तुरंत पूछा कि इस फल की कीमत कितनी है। बुढ़िया ने कुछ सोचा और झट से कहा 131 युआन। इस कीमत से फैन फैमिली के दो छोटे मेंबर हैरान रह गए। भाई लोग कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने वाले आधे से ज्यादा बंदे लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों की सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इस पूरे जार की कीमत 1000 से ज्यादा होगी। फैन शियाओयू को उन ब्लैक हार्टेड पेट शॉप्स की याद आई जो खाने को और स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी कीमत बहुत बढ़ जाती थी। अगर इसे ज्यादा खाया जाए तो पेट बीस्ट की अचानक मौत भी हो सकती है। फैन यूजिंग ने तुरंत बुढ़िया से पूछा कि उसने ये फल किस दुकान से खरीदा, ताकि वो ये चेक कर सकें कि कहीं ये खतरनाक तो नहीं है। बुढ़िया इस समय डर गई थी। उसे याद आया शायद लिटिल नॉटी पेट शॉप नाम था। घर वाले सोचने लगे कि इस फल में जरूर कोई हैक टेक्नोलॉजी मिली हुई है और वो सब सू पिंग की पेट शॉप पर हिसाब मांगने आ गए। यान शेंग ने गुस्से में पूछा कि क्या पालतू खाने में राइट हेड डक नेक मिलाया गया है। सू पिंग ने शांति से कहा कि उसकी दुकान का पालतू खाना पूरी तरह से नेचुरल है और उसमें कोई भी एडिटिव नहीं है। लेकिन फैन यूजिंग को यकीन नहीं हुआ, अगर इसमें एपेटाइजर नहीं मिलाया गया तो भूख न लगने वाला पेट लगातार कैसे खा सकता है। दुकान में हो रहे शोरगुल से कई राहगीर जमा हो गए और सब सू पिंग की पेट शॉप को ब्लैक शॉप कहने लगे। फैन शियाओयू ने तो यहां तक कह दिया कि वो पेट फूड एसोसिएशन के अपने दोस्तों को बुलाकर इस ब्लैक शॉप को बंद करवा देगी। इस अजीब इल्जाम से सू पिंग बहुत गुस्सा हो गया। जिस पालतू खाने को उसने अपनी जान दांव पर लगाकर हासिल किया था, उसी पर सवाल उठाए जा रहे थे। उसकी जबरदस्त ऑरा से फैन शियाओयू डरकर जमीन पर बैठ गई। फैन यूजिंग ने देखा कि उसकी बहन को धमकाया जा रहा है तो वो भी नाराज हो गया और उसने एक हाथ से सू पिंग की गर्दन कसकर पकड़ ली। लेकिन अगले ही पल एक रहस्यमय शक्ति ने उसकी बांह अचानक तोड़ दी। जबरदस्त दर्द से फैन यूजिंग जोर जोर से चिल्लाने लगा और तुरंत सू पिंग से दूर हट गया। तभी सिस्टम ने एक टेम्पररी टास्क दिया, साबित करें कि पालतू खाने में कोई गड़बड़ी नहीं है और दुकान की रेप्यूटेशन को जरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। टास्क सफल होने पर इनाम, किसी भी नर्सरी में एक बार मुफ्त में घुसने का मौका और मरने के असीमित मौके। राहगीरों को दुकान से बाहर जाते हुए देखकर सू पिंग समझ गया कि अगर उसने बात साफ नहीं की तो न सिर्फ उसके पॉइंट्स कटेंगे बल्कि आगे चलकर ग्राहक भी कम हो जाएंगे। इसलिए उसने सबको शांत रहने को कहा और कहा कि उसके पास ये साबित करने का तरीका है कि पालतू खाने में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन राहगीर अब भी चिल्ला रहे थे कि ब्लैक शॉप को बंद कर दो। ये देखकर सू पिंग जोर से चिल्लाया, चुप। उसकी जबरदस्त ऑनरा तुरंत दुकान के दरवाजे पर छा गई। फिर उसने काउंटर से एक नीले रंग का गोल फल उठाया और पूछा, क्या किसी के पास लो लेवल वाटर टाइप पेट बीस्ट है? फैन शियाओयू ने थोड़ा डरते हुए धीरे से कहा, मेरे पास है। फिर उसने अपने रिजर्व स्पेस से एक वाटर स्प्रेइंग बीस्ट को बाहर निकाला। सू पिंग को वाटर स्प्रेइंग बीस्ट की तरफ आते देख फैन यूजिंग ने तुरंत उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और पूछा कि वो क्या करना चाहता है। सू पिंग ने शांति से समझाया, ये ब्लू राउंड फ्रूट है, ये इंफीरियर पेट फूड है या नहीं अभी पता चल जाएगा। ये कहकर उसने ब्लू राउंड फ्रूट वाटर स्प्रेइंग बीस्ट को खिला दिया। पल भर में वाटर स्प्रेइंग बीस्ट का शरीर फूलने लगा और पेट शॉप के अंदर एक चमकदार ठंडी रोशनी फैली। वाटर स्प्रेइंग बीस्ट का लेवल 2 तक पहुंच गया और उसके चारों ओर पानी के एलिमेंट का गाढ़ापन फैल गया। ये देखकर सू पिंग ने आह भरी, अगर वाटर स्प्रेइंग बीस्ट की टैलेंट थोड़ी और अच्छी होती तो ब्लू राउंड फ्रूट का इफेक्ट और भी बेहतर होता। लेकिन ये देखकर फैन यूजिंग बहुत हैरान रह गया। वो जानता था कि स्टार पेट्स का लेवल बढ़ाने वाला खजाना सिर्फ फेडरेशन के पायनियर वेयर हाउस में ही पाया जाता है। इसलिए उसे लगा कि सू पिंग कोई मामूली पेट शॉप का मालिक नहीं है। उसने अपनी बहन का सिर नीचे झुकाकर अभी की बदतमीजी के लिए सॉरी मांग ली। सू पिंग ने उससे बहस करना सही नहीं समझा और काउंटर पर रखे ब्लू राउंड फ्रूट की तरफ इशारा करते हुए कहा, 8700 युआन एक फल का, जल्दी पैसे दो। ये कीमत सिस्टम ने तय की थी। बेहतरीन पालतू खाने की असली कीमत कम से कम 1 लाख युआन से ऊपर होनी चाहिए। फैन यूजिंग समझ गया कि ये कीमत तो एक तरह से मुफ्त ही है और उसने फैन शियाओयू को पैसे देकर फल खरीदने को कहा। तभी सू पिंग ने उन दोनों को याद दिलाया, वाटर स्प्रेइंग बीस्ट की टैलेंट बहुत कम है। इसे सुधारने के लिए 7 क्लर्ड बुद्धा
हार्ट लिक्विड की जरूरत है और रेड पिग बर्ड को पूरी तरह से ठीक होने के लिए भी लंबे समय तक राउंड बीट्स खाने होंगे। मेरा सुझाव है कि दोनों थोड़े थोड़े खरीद लो। ये सुनकर फैन यूजिंग ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि सूपिंग जो भी पालतू खाना कहेगा वो बिना किसी शर्त के खरीद लेगा। इससे वहाँ तमाशा देख रहे राहगीरों को भी इंटरेस्ट हो गया और वो भी पैसे निकालकर थोड़ा पालतू खाना खरीदना चाहते थे। पलक झपकते ही सूपिंग ने 30,000 युआन से ज्यादा कमा ली। टास्क को तय समय से पहले पूरा करने पर सिस्टम ने उसे किसी भी नर्सरी के 5वें दिन में जाने का मौका मुफ्त में दिया। ये देखकर सूपिंग मुस्कुराया और तुरंत शॉप खोलकर अवेकनिंग लिक्विड खरीद लिया और फिर सारी दवा पी ली। इस वक्त एक रहस्यमय और शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर में तेजी से समा गई। जब सूपिंग ने दोबारा आंखें खोली तो उसे लगा कि उसके आसपास की हर चीज बहुत साफ हो गई है, यहाँ तक कि छोटी सी मच्छर को भी वो आसानी से पकड़ सकता है। फिर उसने 100 एनर्जी खर्च करके चॉस नर्सरी स्पिरिट पूल को दूसरे लेवल तक बढ़ाया और फिर बाकी 100 एनर्जी से एक नया पेट तैयार किया। जैसे ही चॉस नर्सरी स्पिरिट पूल से जबरदस्त ऊर्जा निकली, धुंध में एक काली परछाई दिखाई दी और एक सफेद हड्डी का हाथ हल्का सा नजर आया। जब धुआं छोटा तो वहां एक प्यारा सा लुओ बेनवेई दिखा। सिस्टम का डेटा अचानक दिखाई दिया। लुओ बेनवेई लेवल 1 एट्रीब्यूट डेमन पेट बीस्ट, बैटल पावर 1, टैलेंट इंफीरियर, स्किल लिम्ब रीअसेंबली जानता है। ये देखकर सूपिंग हैरान रह गया। मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमाए और मुझे बदले में सिर्फ एक लुओ बेनवेई मिला। लेकिन अच्छी बात यह है कि टास्क के इनाम में एक बैटल पेट स्किल बुक भी मिली है जिसमें सैंडविंग स्किल के बारे में लिखा था। इसे इस्तेमाल करने से थोड़ी मानसिक शक्ति खर्च होती है, लेकिन ये पेट बीस्ट के अंदर की किलिंग इंटेंट को जगाता है और उसे बर्सर्क स्टेट में ले जाता है। सूपिंग इस स्किल से बहुत खुश हुआ। हाई लेवल ब्रीडिंग ग्राउंड में शक्तिशाली लोग भरे पड़े हैं और सैंडविंग अचानक हमला करने और बड़े हमले के लिए एकदम सही है। तभी सिस्टम ने एक नया टास्क दिया। कृपया अपने खुद के पेट बीस्ट को 7 दिनों के अंदर मिड टू अपर टैलेंट तक बढ़ाए। टास्क इनाम चोज न्यू फोर्स मैप। ये टास्क देखकर सूपिंग को पसीना आ गया। लाइटनिंग राइट इतनी जबरदस्त टैलेंट होने पर भी सिर्फ मिड टू लोअर टैलेंट वाला है और लुओ बेनवेई की इंफीरियर टैलेंट तो लोअर टैलेंट से भी खराब है। ये टास्क तो साफ साफ कह रहा है कि मुझे कचरे को सोने में बदलना है। तभी सुयिंग अपने दोस्तों के साथ फिर से पेट शॉप में आई। सूपिंग ने बेमन से आगे बढ़कर उसका वेलकम किया। 108 युआन वाली तुम फिर आ गई, क्या बात है? ये सुनकर सुयिंग गुस्से में उसे घूरने लगी और कहा कि वो उसका रियल नेम ले और पूछा कि उसने लाइटनिंग रेड के साथ क्या किया है, क्योंकि अब उसका बिहेवियर पहले से बिल्कुल अलग है। सुपिंग समझ गया कि वो लाइटनिंग रेड के इतना पावरफुल होने का रीजन जानना चाहती है, लेकिन ये पिट शॉप के सीक्रेट्स और सिस्टम से जुड़ा था, इसलिए उसने कहा कि उसने तो बस उसे थोड़ा टहलाया है। फिर उसने लाइटनिंग रेड को देखकर एक शाइनी स्माइल दी, जिससे लाइटनिंग रेड डर कर कांपने लगा। सुयिंग ये देखकर हैरान रह गई। लाइटनिंग रेड तो चौथे लेवल के डायमंड ड्रैगन डॉग से भी नहीं डरता था, लेकिन अब शॉप के ओनर के सामने कांप रहा था। सुपिंग की ऑरा से उसने गैस किया कि वो शायद 7वें लेवल का है, इसलिए उसने अपनी फ्रेंड लैन लेले को केयरफुल किया कि वो एज से बात करे, नहीं तो उसकी जान जा सकती है। हालांकि सुपिंग तो अभी अभी बैटल पेट मास्टर बना था और वो भी सबसे निचले लेवल का। उसने यूं ही पूछ लिया, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी फीस बहुत ज्यादा है? ये सुनकर सुइंग को अचानक रियलाइज हुआ, इतना बेहतरीन लाइटनिंग रैट रेडी करने के बाद इसकी कीमत सिर्फ 108 युआन कैसे हो सकती है? ये जरूर मेरी ऑनेस्टी का टेस्ट ले रहा है। उसने सुपिंग के अकाउंट में 1000 युआन ट्रांसफर किए, लेकिन सुपिंग ने ट्रांसफर लेने से मना कर दिया। सुइंग को लगा कि ये पैसे कम है, इसलिए उसने 5000 युआन और ट्रांसफर किए, लेकिन रिजल्ट वहीं रहा, पेमेंट रिजेक्ट हो गया। ये देखकर सुइंग ने सीधे 1 लाख युआन ट्रांसफर किए। ये एक बिग बॉस से फ्रेंडशिप करने का अच्छा मौका है, चाहे मेरी सारी सेविंग्स चली जाए मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फिर भी ट्रांसफर रिजेक्ट हो गया। दरअसल सुपिंग हर बार सुइंग से पैसे लेना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने हर बार मना कर दिया, ये कहते हुए कि सिस्टम होस्ट को शॉप की सर्विसेज के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे लेने से मना करता है। इसलिए सुपिंग को एक्टिंग करनी पड़ी कि उसे पैसों में इंटरेस्ट नहीं है और सुइंग को सीधे बात पर आने को कहा। इससे सुइंग बहुत इमोशनल हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना पावरफुल और नाम दौलत से दूर रहने वाला आदमी मेरे पास होगा। उसने कहा कि उसे कुछ दिनों बाद एक और कंपटीशन में पार्ट लेना है, इसलिए वो चाहती है कि वो लाइटनिंग रैट को 3 दिनों के लिए रेडी करे। तभी सिस्टम का प्रॉम्प्ट आया, कस्टमर को पेट बीस्ट रेडी करने की जरूरत है। प्राइमरी पेट बीस्ट कल्टीवेशन सर्विस पहले ही ओपन कर दी गई है। 1 से 3 लेवल के पेट बीस्ट्स को रेडी करने की फीस 10,000 युआन है। ये देखकर सुपिंग मुस्कुराया, अच्छा हुआ लाइटनिंग रैट वापस आ गया, ये लुओ बेनवेई को स्किल प्रैक्टिस में हेल्प कर सकता है। उसने सुइंग को बताया कि 3 दिनों की तैयारी की फीस 10,000 युआन होगी। सुइंग ने सुनकर तुरंत 10,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। इतनी अच्छी तैयारी इतने कम पैसों में, मेरा तो प्रॉफिट ही हो रहा है। तैयारी की फीस मिलने के बाद सुपिंग बहुत हैप्पी हुआ और कहा कि शॉप में बोर्डिंग सर्विस के दौरान पेट बीस्ट्स का ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। ये सुनकर सुइंग की आंखें चमक उठी, ये पेट शॉप कितनी अमेजिंग है। उसने तुरंत अपने रिजर्व स्पेस
स्पेस से 3 और पेट बीस्ट्स निकाले और कहा कि इन सबको भी बोर्डिंग पर रखना है। तभी सिस्टम ने अचानक अलर्ट दिया, शॉप के काम पर असर न पड़े, इसलिए होस्ट को जल्द से जल्द केनल्स को अपग्रेड करना चाहिए। सुपिंग हैरान रह गया, इससे काम पर कैसे असर पड़ेगा? पता चला कि सिस्टम ने जो फरी केनल्स दिए थे वो टेम्पोररी स्क्रैप मटेरियल से बने थे। हालांकि ये पेट बीस्ट्स को थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प करते थे, लेकिन उनके म्यूटेट होने का चांस बहुत ज्यादा था। इसलिए सुपिंग को 50 एनर्जी खर्च करके केनल्स को दूसरे लेवल तक बढ़ाना पड़ा और अब हर केनल हर दिन एक एनर्जी खर्च करेगा और वो भी उसे खुद भरना होगा। उसकी मेहनत से कमाई गई दौलत पल भर में वेस्ट हो गई, जिससे सुपिंग गुस्से से खून उगलने लगा। शांत होने के बाद उसने सुयिंग से कहा कि वो पहले बिल चुका दे, जो टोटल 21,600 युआन था। सुयिंग ने बिना देरी किए तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। फिर पांचों पेट बीस्ट्स को केनल में रखा गया। सिस्टम ने माइन टास्क पूरा करने के लिए एक प्रॉम्प्ट दिया। होस्ट को कस्टमर के पेट बीस्ट को उसकी पिछली लड़ने की पावर से 2 गुना से ज्यादा तक बढ़ाना होगा। टाइम लिमिट 3 दिन है। टास्क रिवॉर्ड 3 प्राइमरी ओरिजिन पावर पिल्स। सुपिंग ने तुरंत टास्क एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरे पिछले टास्क के साथ मिलकर काम करेगा। फिर उसने ब्रीडिंग ग्राउंड लिस्ट खोली और लुओ बेनवेई के लेवल को बढ़ाने के लिए सही जगह सिलेक्ट की। उसने टॉप लेवल प्लेन कॉस अंडरडेड रियलम में जाने का डिसीजन लिया। पलक झपकते ही वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जो किसी परगेटोरी से कम नहीं थी। वहां की नमी की वजह से उसे बहुत फैटिक महसूस हो रही थी और वो बिल्कुल भी पावर नहीं लगा पा रहा था। अगले ही मोमेंट एक बड़े पैर ने अचानक लू बेनवेई को कुचल कर रख दिया। सुपिंग को तब पता चला कि उसके पीछे एक स्केलेटन जियांट खड़ा है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, स्केलेटन जेंट ने अपनी हड्डी की लाठी उस पर जोर से मारी, लेकिन थैंक गॉड लाइटनिंग रेट ने तेजी से रिएक्शन दिया और एक थंडर फ्लैश से अटैक को रोक दिया। सुपिंग ने एप्रिसल टेक्निक्स का यूज किया और पाया कि स्केलेटन जियांट का लेवल 7 था, लेकिन लड़ने की पावर सिर्फ 5 थी। इसलिए उसने लाइटनिंग रेट को थंडर चॉप यूज करने और स्केलेटन जेंट की आर्म काटने का ऑर्डर दिया। एक जोरदार ब्लास्ट के साथ 5 मीटर लंबी हड्डी की लाठी तुरंत कट गई, लेकिन स्केलेटन जियांट अचानक गुस्से में रोर किया। तेज साउंड वेव्स ने लाइटनिंग रैट के इंटरनल ऑर्गन्स को तोड़ दिया। तभी स्केलेटन जायंट के राइट शोल्डर से एक अजीब सी एनर्जी निकली और पलक झपकते ही अनगिनत स्केलेटन से बनी एक आर्म अचानक दिखाई दी। सुपिंग के पास अनलिमिटेड बार रिवाइव होने का चांस था, इसलिए वो घबराया नहीं। उसने तुरंत लुओ बेनवेई और लाइटनिंग रेट को फिर से रिवाइव होने के लिए कहा। दोबारा रिवाइव हुआ लुओ बेनवेई आगे बढ़ने से डर रहा था और कांपते हुए उसकी टांगों के पीछे छिप गया। सुपिंग ने आह भरी और न्यूबी स्पेस से स्किल बुक निकाली और तुरंत बैटल इंटेंट किल इंटेंट में मास्टरी हासिल कर ली। स्केलेटन जेंट भी इस टाइम तेजी से अटैक करने आया। सुपिंग ने तुरंत किल इंटेंट स्किल को एक्टिवेट कर दिया, जिससे लाइटनिंग रेट और लुओ बेनवेई बर्सर्क स्टेट में आ गए और अपनी जान की परवाह न करते हुए स्केलेटन जेंट की ओर भागे। 88 बार रिवाइव होने के बाद सुपिंग स्केलेटन जेंट की वीकनेस को समझ गया था। उसकी राइट आर्म बहुत बड़ी थी, जिससे उसका बैलेंस बनाए रखना मुश्किल था। तभी स्केलेटन जेंट ने फिर से अपनी राइट आर्म से अटैक किया। सुपिंग ने तुरंत लाइटनिंग रेट को थंडर शैडो आफ्टर इमेज यूज करने का ऑर्डर दिया और फिर थंडर फ्लैश से एक साथ उसकी एडी और गर्दन को काट दिया। स्केलेटन जायंट के माथे पर लगा रेड जेम धीरे से नीचे गिर गया। लुओ बेनवेई उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन वो रेड जेम उसके सिर पर जा लगा। तभी सुपिंग ने देखा कि लाइटनिंग रेट की थंडर शैडो आफ्टर इमेज मल्टीपल थंडर शैडो आफ्टर इमेज में अपग्रेड हो गई है, जिससे बहुत कम चांस है कि वो 3 क्लोन्स बना सके। इस टाइम लुओ बेनवेई अपनी हाथ में रेड जैम को घूर रहा था। अगले ही मोमेंट रेड जैम रेड फॉग में बदल गया और धीरे धीरे उसके शरीर में समा गया। लुओ बेनवेई का पूरा शरीर हल्की रेड लाइट से शाइन करने लगा और उसने अपनी कमर पर एक पुरानी स्वॉर्ड रख ली, जो एक शांत स्वॉर्ड्समैन की तरह लग रहा था। तभी पास से एक ब्लैक शैडो धीरे धीरे पास आ रही थी। जबरदस्त ऑरा से सुपिंग को पसीना आ गया और वो ब्लैक शैडो एक खूबसूरत गर्ल निकली, जिसकी कोई एट्रीब्यूट अप्रेजल टेक्निक से नहीं देखी जा सकती थी। सुपिंग को तुरंत दिलचस्पी हुई। ऑब्वियसली ये गर्ल कोई हाई लेवल लाइफ फॉर्म है, शायद मैं इसकी मदद से कोई टॉप लेवल ट्रेजर ढूंढ सकूं। तभी लड़की ने बस हल्के से हाथ हिलाया और सुपिंग का शरीर तुरंत फॉग में बदल गया और उसके अंदर समा गया। अगले ही मोमेंट वो रेज्यूरेक्शन स्पेस में पहुंच गया और उसने आह भरी, ये गर्ल सचमुच बहुत पावरफुल है। फिर वो लड़की के पीछे फिर से जिंदा हो गया। कुछ कहने की ट्राई ही कर रहा था कि उसकी लाइफ एनर्जी पूरी तरह से चूस ली गई और वो फिर से रेज्यूरेक्शन स्पेस में आ गया। इस बार लड़की के एटीट्यूड से नाराज होकर उसने रैंडम रेज्यूरेक्शन को सिलेक्ट किया ताकि लड़की उसे तुरंत न मार सके। अगले ही मोमेंट उसका शरीर एक बड़े पैलेस में आ गया और उसके पैरों के नीचे दूर तक फैली हुई अनडेड आर्मी खड़ी थी। यहाँ तक कि वो लड़की भी उनमें शामिल थी, जिसने अभी अभी सुपिंग को तुरंत मार दिया था। तभी लड़की ने उसे देखा और उसका शांत फेस अचानक घबरा गया। इस टाइम सुपिंग के पैरों के नीचे की जमीन जोर से हिलने लगी और एक घोस्टली हैंड अचानक दिखाई दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। सिंहासन पर बैठा स्केलेटन किंग क्यूरियोसिटी से उसे घूर रहा था। तुम कौन हो
और तुम अंदर कैसे आए? जवाब देने के लिए तुम्हारे पास 3 सेकंड है। कसकर पकड़ा गया सुपिंग जल्दी से एक्सप्लेन करने लगा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, क्या तुम यहाँ के बॉस हो? उसकी बात खत्म होते ही स्केलेटन किंग की डरावनी ऑनप्रेशन अचानक दिखाई दी। इतनी खामोशी से मेरे इतने करीब आना, तुम कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं हो, मेरे सवाल का आंसर दो, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। इस बात से सुपिंग को रियलाइज हुआ और उसने अंदाजा लगाया कि स्केलेटन किंग ने शायद कभी इंसान को नहीं देखा है और उसे अभी तक मार नहीं रहा है, क्योंकि वो उसकी पावर से डर रहा है। इसलिए उसने डींग मारी कि वो ह्यूमन रेल्म के सबसे पावरफुल आदमी का एक क्लोन है और वो यहाँ थ्रेट वैल्यू की जांच करने आया है। अगर थ्रेट वैल्यू बहुत ज्यादा हुई तो मैं तुम सबको मिटा दूंगा। ये सुनकर पैलेस के नीचे मौजूद अटॉक्स बहुत गुस्से में आ गया और तलवार लहराते हुए चिल्लाया, राजा की प्रोटेक्शन करो। लेकिन अगले ही मोमेंट वो तुरंत पाउडर में बदल गया। ये देखकर सुपिंग ने ठंडी सांस ली। वो तुम्हारा लॉयल आदमी था, तुमने उसे ऐसे ही मार दिया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? या फिर तुम वीक लोगों को धमकाने में ही मास्टर हो? पल भर में एक लाइट की रे ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। स्केलेटन किंग गुस्से में गरजा, प्रोटेक्शन मेरे लिए अपमान है, इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है जो मुझे धमका सके। हालांकि अगले ही मोमेंट सुपिंग बिना किसी नुकसान के उसके सामने फिर से दिखाई दिया। पैलेस के नीचे मौजूद अनडेड आर्मी ये देखकर हैरान रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्रिएचर टाइम रिवर्सल कर सकता है। तभी स्केलेटन किंग ने तुरंत सुपर लेवल मैजिक का यूज किया और एंडलेस हेलफायर सुपिंग को बर्न करने लगी। लेकिन अगले ही मोमेंट सुपिंग फिर से बिना किसी नुकसान के उसके सामने खड़ा था, यहाँ तक कि 10,000 तीर दिल में छेद करते हुए या अंतिम जहर से गुजरने पर भी। स्केलेटन किंग हैरान था कि ये ह्यूमन और मैं इस वीडियो के अगले पार्ट्स को हर रोज एक एक करके डालता रहूंगा, तो जो भी अगले पार्ट्स को देखना चाहते हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। लगातार डेथ रेल्म के टाइम को रिवर्स कर सकता है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, सुपिंग अचानक तेजी से उसकी ओर भागा। स्केलेटन किंग ने तुरंत नेक्रोमेंसी मैजिक का यूज करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जैसे ही सुपिंग डस्ट में बदला, उसकी रिंग का जम भी बुझ गया। इस प्रोवोकेशन से स्केलेटन किंग बहुत गुस्सा हुआ। ये सुप्रीम लॉ टाइम ट्रांसफर भी जानता है और ट्रांसफर डिस्टेंस मेरी सर्च की लिमिट से भी बाहर है। ये इंसान आखिर है कौन? लेकिन उसे